तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही लंबे समय बाद जो है हम मिल रहे हैं। अभी हमने जो है इंडियन पॉलिटी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है टॉपिक पूरा किया है। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, लेकिन कुछ तो अपना जो है रिस्पॉन्स आपको जो है देना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसका बैकग्राउंड कैसे रहा, क्या कैसे ये आया। ठीक है, ये गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है, या मूल अधिकार और मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स में क्या फर्क होता है। ठीक है, इन इसकी संरचना क्या है। ठीक है, तो आज हम जो है इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। वीडियोस जो है मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही शॉर्ट्स बनाऊं, ताकि जो है आपको लंबा वीडियो देखने में यूं भी ना हो कि यार ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, बोरियत भी ना हो। तो आपकी सुविधा के लिए ठीक है, थोड़ी 10 मिनट 12 मिनट तक के अंदर की वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हम सबसे पहले जो है बात करते हैं कि मानवाधिकार क्या होते हैं। तो आप सभी जो है अपने अपनी नोटबुक्स में जो है हेडिंग डालिए, मानवाधिकार। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो देखो, सभी मनुष्य को, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनको बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक रूप से यानी यूनिवर्सली जो प्राप्त होते हैं वो मानवाधिकार होते हैं। ठीक है, ये जो अधिकार होते हैं ये मानव के सर्वांगीण विकास एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु आवश्यक हैं। यानी कि मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि यूनिवर्सली सबको होते हैं प्राप्त, मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के, जो कि मनुष्य के एक डिग्निटी और एक सर्वांगीण विकास और उसकी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो है आवश्यक होते हैं। तो आप मेरे साथ साथ जो है लिखते जाइएगा, सभी मनुष्यों को बिना भेदभाव के सार्वभौमिक रूप से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार मानव के सर्वांगीण विकास व गरिमा पूर्ण जीवन हेतु आवश्यक आवश्यक है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन जो इसकी समझ आ गई होगी। अब चलो, ये तो मानव अधिकार हुए, तो फिर मूल अधिकार क्या होते हैं। देखो, जो किसी भी राष्ट्र की सर्वोच्च विधि या संविधान के द्वारा जो प्रदान किए गए अधिकार होते हैं वो मूल अधिकार होते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के तहत जो है मूल अधिकार जो है हमें देखने को मिलते हैं हमारे संविधान में। तो आप हेडिंग डालिए, मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान या किसी राष्ट्र की सर्वोच्च विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार। ठीक है,
अगर मैं भारत के संदर्भ में मैं बात करूं, जो मूल अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में जो आपके अनुच्छेद हैं, इतना तो सबको ही पता होगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कौन से अनुच्छेद में कौन से लेकर कहाँ कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक जो है आपके मूल अधिकार हैं। तो संविधान या किसी राष्ट्र की सर्वोच्च विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार, भारत के संदर्भ में मूल अधिकार संविधान के भाग, कौन से भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के तहत प्रदान किए गए हैं। तो मूल अधिकार और मानवाधिकार के बीच में जो है आपको अंतर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है इसके बाद अगली जो है चर्चा करने वाले हैं कि जो मानवाधिकार है और मूल अधिकार है इनमें क्या अंतर होता है। तो पहले आप जो है वर्बली सुनिए, फिर उसके बाद हम जो है लिखने का जो है प्रयास करेंगे। चलो कोई नहीं, साथ साथ लिख लेते हैं। तो एक तरफ जो है आप हेडिंग डाल लीजिएगा, मानवाधिकार व मूल अधिकार में तुलना कह लो या अंतर कह लो, ठीक है। एक तरफ आप लिख लीजिए मानवाधिकार और एक तरफ लिख दीजिए आप मूल अधिकार। अब इसमें हम पहले जो बिंदु है उसकी बात करते हैं। भाई प्रकृति कैसी है दोनों की, भाई नेचर कैसी है। जो मानवाधिकार है वो सार्वभौमिक है, जो कि मनुष्य से संबंधित है, ठीक है। बल्कि जो मूल अधिकार है वो राष्ट्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, राष्ट्र के संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो हम पहला जो बिंदु है लिखने जा रहे हैं प्रकृति के आधार पर दोनों में, यह है सार्वभौमिक हैं, जो सभी मनुष्यों से संबंधित हैं। इनके बारे में क्या बताया मैंने आपको, यह है देश के संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, ठीक है। दूसरा जो है बिंदु जिसके तहत जो है हम इनमें तुलना करने वाले हैं वह है घोषणा। अच्छा, इनकी घोषणा कौन करता है भाई? जो मानवाधिकार की जो घोषणा है ना वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा जो है की जाती है। वहीं जो मूल अधिकार की जो घोषणा है वो संविधान के द्वारा की जाती है। तो आप घोषणा के तहत हम लिखेंगे मानवाधिकार की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है, ठीक है। और मूल अधिकारों की घोषणा संविधान द्वारा की जाती है। मूल अधिकारों की घोषणा संविधान द्वारा की जाती है, संविधान करता है। अब अगला बिंदु
जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। अगला बिंदु है प्रदत्त अधिकार। अगला बिंदु आपका होने वाला है प्रदत्त अधिकार। भाई क्या अधिकार हैं प्रदान किए गए हैं, और अब वही वैसे चल रहा है। यहाँ मानवाधिकार है, इधर आपका मूल अधिकार है। ठीक है, तो प्रदत्त अधिकार में आप यहाँ पे जैसे कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार जो होते हैं वह आपके मानव अधिकार के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, और यहां पर अगर मूल अधिकारों में बात करूं तो राष्ट्र द्वारा प्रदत्त अधिकार। ठीक है भाई, जो आपके प्रदत्त अधिकार यानी कि कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं वो तो आपके मानवाधिकार के अंदर आएंगे, और जो राष्ट्र द्वारा प्रदत्त अधिकार है वो आपके मूल अधिकार के अंदर आएंगे। ठीक है, चतुर्थ बिंदु मापदंड। जो आपके मानवाधिकार हैं इनके अंतरराष्ट्रीय मापदंड हैं। और इनके मूल अधिकारों के राष्ट्रीय मापदंड हैं। पंचम बिंदु आपके विषय वस्तु के ऊपर है, सब्जेक्ट मैटर। इनकी विषय वस्तु तो देखो व्यापक है और इनकी तुलनात्मक रूप से कम है। छठा बिंदु, अब आपको मैं बताता हूं संवैधानिक प्रावधान। अब इसमें कौन कौन से प्रावधान है संवैधानिक, उसके बारे में जो चर्चा करेंगे। भाई प्रोविजंस क्या क्या है इनमें। अब आपके जो मानवाधिकार हैं, मानवाधिकार में आपकी यूएनओ के द्वारा 1948 में घोषित चार्टर के 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो यहां लिखो यूएनओ के द्वारा घोषित 30 अनुच्छेद है। ठीक है, अब संवैधानिक प्रावधान हो गया ये। दूसरे पे आप ये तो हमारे थे मानवाधिकार में। भाई यूएनओ आपको समझ आई नहीं होगी, इसमें लिखा गया है कि यूएनओ जो के द्वारा जो घोषित अनुच्छेद 30 अनुच्छेद हैं जो मानवाधिकार से संबंधित हैं। और हमारे संविधान में आपको पता ही है संविधान के अनुच्छेद जो हैं 12 से लेके 35 तक। ठीक है, इनमें जो है हमारे मूल अधिकारों के संबंध में जो है संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा मानवाधिकार और मूल अधिकारों के बीच में जो है क्या अंतर है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। प्लीज रिस्पॉन्स जरूर दो आप अपना। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। ठीक है, तो आपके स्क्रीनशॉट के लिए मैं एक बार वो पुनः जो है पिछली वाली जो है प्रतीत आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट के लिए ले लीजिएगा। नेक्स्ट वाला पेज आपके लिए ये रहा। आई होप आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बिना किसी असुविधा के आपको जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।